नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्लैक हैट और आप देख रहे हैं ब्लैक हैट 1.0 को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 2025 में ऐसे कौन से स्किल है, ऐसे कौन से कोर्स है जो आपको आने वाले समय में गारंटेड जॉब्स दे सकते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 10th या 12th के बाद क्या किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। तो 2025 में दुनिया ऐसी तेजी से बदल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो पुराने जॉब्स है, जो पुराने लोग हैं या पारंपरिक जो नौकरियां है, अब स्किल बेस्ड नौकरियां हो रही है। ठीक है, इसका मतलब डिग्री से ज्यादा आपको आपकी स्किल मायने रखती है इन 2025 में। तो आपको अगर कोई भी जॉब लेनी है या कोई भी जॉब आपको हासिल करनी है, तो बेसिकली आपके पास वो स्किल होनी चाहिए जो इस जॉब के लिए चाहिए होता है। तो 10th के बाद आपके पास ऑब्वियसली दो ही रास्ते बचते हैं। एक, आपको 12th पास करनी पड़ेगी या आप 11th में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है स्किल बेस्ड कोर्स चुनिए। स्किल बेस्ड कोर्स कौन से होते हैं? जैसे कि आईटीआई हो गया, जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे कोर्सेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्किल इंडिया एक करके आता है, उसमें उसके अंदर आपको कुछ जॉब्स की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिसमें कोर्स आप कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग का, ब्यूटी एंड वीकनेस का, प्लम्बिंग का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन होता है डिप्लोमा का, जिसमें आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन माय ओपिनियन कि आप 11th में ही एडमिशन लीजिए, क्योंकि आपको 12th के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मिल जाती है, जो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करवाते हैं। जो आपको 2025 में जैसी दुनिया बदल रही है, मेरे हिसाब से आपको 12th ही पास करना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप जो जॉब्स ढूंढेंगे उसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बहुत सारे जॉब आप कर सकते हैं। ठीक है, सो माय ओपिनियन, आप इन कोर्स को छोड़ के डायरेक्टली 11th में एडमिशन लीजिए। 12th पास होने के बाद क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 12th कंप्लीट हो चुके हैं, 12th के बाद आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है, 1 साल आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए जो आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज कंप्लीट करवा सकता है। मतलब आपके पास टोटल 4 इयर्स होनी चाहिए। अगर आपके पास 5 ईयर है तो बेस्ट है, जिसमें आप बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्स करवा सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे अपॉर्चुनिटीज, हमारे जॉब्स, इथिकल हैकर। बेसिकली इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे हिसाब से 14,000 से लेकर 1 लाख रुपए पर ईयर लग सकते हैं, जिसकी एवरेज सैलरी एटलीस्ट स्टार्टिंग 6 लाख से ऊपर होता है। आप कम से कम 4 लाख पकड़ लीजिए। अगर आप बहुत सारा नॉलेज नहीं है लेकिन आपने कोर्सेज कंप्लीट कर लिया है, तो आपको 4 लाख से लेकर 6 लाख स्टार्टिंग ईयर में मिल जाएगा। अगर आप 1 ईयर इथिकल हैकर्स में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको 10th या 12th के पैकेज ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन होता है 12th के बाद, वो होता है डाटा साइंस या फिर एआई मशीन लर्निंग का। ठीक है, आपको बीसीए मतलब बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको बीसीए प्लस आपको एआई स्पेशलाइजेशन, आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं या सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको बस सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ कोडिंग की थोड़ी समझ होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, लेकिन एआई आ चुका है, लेकिन कोडिंग की आपके नॉलेज होनी चाहिए कि ये आखिरकार कोड लिखा कैसे गया, ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। तो इसके लिए आपके पास कोडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीलांसिंग के मौके होते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग का चांस मिल जाता है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है डिजिटल मार्केटिंग का, यूट्यूब, गूगल एडसेंस, एसईओ या कॉन्टेक्ट राइटिंग। फ्रीलांसिंग एजेंसी में काम कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स होता है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 4th ऑप्शन होता है नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स, जिसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं या डीएमएलटी आप कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर में ऑब्वियसली कभी मंदी आती नहीं। ठीक है, मतलब आप कितनी भी कोशिश कीजिए, एमबीबीएस, डॉक्टर, इनकी कमी कभी नहीं होती। ठीक है, आपको हमेशा उनकी नीड चाहिए होती है। तो आप मेडिकल फील्ड में कोई भी पकड़ लीजिए तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बहुत सारी नौकरियां मिल जाती है इसके। ठीक है, 5th होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। उसके साथ साथ आप एग्री बिजनेस कोर्स भी कर सकते हैं। खेती के लिए जो डिजिटल स्किल होती है उसकी जरूरत पड़ती है। ड्रोन यूजेस, स्मार्ट इरिगेशन, एक्सपोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए, खासकर रूरल स्टूडेंट के लिए। बेसिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट रूरल एरिया में ही होते हैं, तो एग्रीकल्चर की जो नॉलेज है रूरल एरिया में ही ज्यादा चलेगी, सिटी में है तो उसकी भी नीड होती है। उसके बाद इन चीजों को अगर आपको नहीं करना है तो मैं आपको गवर्नमेंट जॉब के अपॉर्चुनिटीज के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट जॉब जैसे एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एमपीएससी, यूपीएससी, इसमें भी आप 12th के बाद जा सकते हैं। लेकिन माय ओपिनियन
आप इन चारों में से ही चूज कीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तरफ आप, माय ओपिनियन, कि आप ना जाए, क्योंकि मतलब इतने स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब तरफ जा रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो सेफ होता है। वो क्या होता है कि आप कितनी भी गलतियां करें लेकिन गवर्नमेंट जॉब से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन माय ओपिनियन, गवर्नमेंट जॉब होता है लेकिन 1000 में से सिर्फ 10 ही लोगों को वो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है, या आप 5 ही कह सकते हैं, इतनी कंपटीशन हो चुकी है, ठीक है। सो आपके पास अगर स्किल होगी ना, तो आपको कोई भी किसी भी फील्ड में निकालिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप एक कंपनी में बहुत ही लॉयलिटी है, बहुत ही स्किल बेस्ड पर्सन है, तो अगर आपको एक कंपनी से निकाला जाएगा ना, तो दूसरी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी में सैलरी भी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब को थोड़ा सा स्किप कीजिए। मैं आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं कीजिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको इन चीजों के अलावा ही आपको करना है तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं बेसिकली। तो उसके बाद आता है आप यूट्यूब ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। 6th सेक्टर होता है स्किल, सबसे इम्पोर्टेंट। आप कोई भी फील्ड पकड़ लीजिए, उसमें जितनी स्किल नीडेड होती है एक पेन पेपर पर लिख लीजिए और उसी स्किल को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, बेसिकली ये जो नॉर्मल स्किल है ना, वो आपको आने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक कंप्यूटर स्किल, टाइपिंग स्पीड, बेसिक कोडिंग होना चाहिए, फ्रीलांसिंग का नॉलेज होना चाहिए। ये चीजें आपको नॉर्मली हर पर्सन को आने ही चाहिए, क्योंकि ये स्किल बेस है। तो 2025 में ये चीजें आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आप कौन सा कोर्स करते हैं, आप पर डिपेंड होता है, ठीक है, आपके पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। लेकिन माय ओपिनियन, आप अगर 10th किया है तो 12th कंप्लीट कीजिए, और 12th कंप्लीट किया है तो जो मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए, 4 ऑप्शन में से किसी भी एक चूज कीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं, और आपका समय अभी शुरू हुआ है, तो अपनी दिशा को चुन लीजिए और काम पर लग जाइए। कोई वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं तो भाई सब्सक्राइब तो कर लो। आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हैं, इन चारों में से या इन 5 में से आप कौन सा करियर चूज कर रहे हैं, मुझे कमेंट में जरूर बता देना, कि मुझे समझ में आ जाए कि कौन से लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।